ऊपरे नारायण अपना रिमोट लॉक रखा है, रिमोट मार दिया, चले गए। गरुड़ बाहर क्या करेगा? अच्छा, गरुड़ पक्षी मीटिंग में क्या काम उसका? वो गेट के बाहर जाके खड़ा हो गया, कहीं कुछ फूट ठांट के खा रहा है, कहीं सांप उप मिल गया कुछ खाएंगे। दूर में देख रहा है, घड़ी देखा कि यार अभी तो यमराज का, अच्छा सब होने के बाद यमराज और फिर शनि बाबा बाद में आते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अशुभ ग्रह में जाते हैं, तो इनका थोड़ा लेट कमिंग होता है, ठीक है। शनि बाबा तो ऐसे ही स्लो है, 2.5 साल लग जाता है 30 डिग्री पार होने के लिए। तब तक सूरज शुक्र बुध तो मार लिया बेटा 3 चक्कर। शनि बाबा चलो बे आ रहे हूँ, काई झमेला करता है। यमराज का भी वही हालत है, शनि का भाई है। इतने में गरुड़ देख रहा है दूर से कि छोटा सा एक लिट्टी पक्षी, जानते हो, एक चिड़िया, एक पक्षी, एक परिंदा बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता है, ज्यादा नहीं, देख लेना, काला काला होता है, लिट्टी पक्षी होता है। हम लोग उड़िया में कहते हैं लिट्टी फुरू फुरू उड़ी गला तोर नाम टाकारू वाला गाना है, सुने हो गाना? कैसा संबलपुर सुंदर बढ़िया, सुने हो? बचपन में लिट्टी फुरू फुरू उड़ी गला तोर नाम टाका, बहुत पुराना गीत है, बचपन में 65 का गीत होगा। आजकल कोई नहीं गाता है, आजकल कोई नहीं गाता, आजकल कोई नहीं। तो वो छोटा सा गरुड़ देखा, बोला अरे 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 अरे, ये तो अभी यमराज पार्क क्रॉस आएगा अंदर, देखेगा तो ऐसे ही मर जाएगा। अच्छा, इसके बाद शनि आएगा, अगर यमराज नहीं भी देखा तो शनि बाबा का दृष्टि गिरा तो लिटिफुस नहीं। गरुड़ का दिमाग लगाया थोड़ा सा, उसका भी बृहस्पति द्वादश में, द्वादश बृहस्पति वालों का ही नौटंकी होता है। पकड़ा लिट्टी को, मारा 16 सहस्र योजना, उड़ के भाग। लिट्टी को बचाना है, प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट, ठीक है। लेके पहुंचा और वहां छोड़ दिया, आ गया, आगे बैठा है, बोला आने दे, अब यम को आने दे, गरुड़ और शनि को आने दे, क्या उखाड़ेगा देखते हैं। तब इतने देर में जब वो बैठ के सोच रहा है तो यमराज क्रॉस पास होना, यमराज अपना भैंस में धड़ाम धड़ाम करके आ रहे, भैंस भी चिल्ला रही है, ठीक है। भैंस से उतरे, भैंस को छोड़ दिए, जाओ घास उस चरो, जनरली जैसे होता है। अब वो गरुड़ को देख के थोड़ा हंस दिए। गरुड़ का दिमाग खराब, पक्षी आदमी कितना बड़ा दिमाग, लगा बेटा यमराज हंस रहा है, हंसने दो, मेरा बाप का क्या गया, हमारा तो पक्षी बच गया, हमारा जात का भाई था, हम पक्षी लिट्टी पक्षी बचा के तो आ गए। यमराज अंदर, तब धीरे धीरे शनि बाबा आ रहे। शनि बाबा आने में बहुत डिले होता है ना, आगे देख रहे मीटिंग होने वाला है, गरुड़ को देखे भाग गए। गरुड़ शांति में नहीं बैठा, बोला यार यम भी हंस के गए, शनि, दोनों भाई हंस हंस के मेरे को चले गए, क्या ऐसा हम गलती कर दिया बिना मतलब। शनि बाबा, शनि मीन्स डिप्रेशन, शनि मीन्स साइलेंस, शनि मीन्स मौन, शनि मीन्स, ये शनि हंस के भाग गया और टेंशन। यमराज दुख का कारण, वो हंस के भाग गए। नहीं, मीटिंग खत्म होने दो फिर बात करेंगे इनसे, अभी तो टाइम नहीं देगा। क्या सर, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अभी टाइम नहीं देगा, मीटिंग होगा तो यमराज का, जब शनिदेव का टाइम होगा बुला लेंगे मेरे को। बुलाया तो मीटिंग खत्म हुआ, आया, बोले प्रभु हाँ क्या हो गया, मेरे को देख के हंस रहे। पीछे सब भगवान, सब महाप्रभु जाने के बाद तो आएगा ना, ठाकुर लोग जाएंगे, उसके बाद शनि लास्ट में अलग आए। तो नारायण को बोले रुको थोड़ा, वो लोग बात करना है। हाँ बात कर लो। नारायण भी हंस रहा है देख के, नारायण को तो सब ज्ञाता है, हंस रहे हैं। ठीक है, मैं इधर बीड़ी उड़ी पी रहा हूँ, तब तक तुम बात कर लेना। तो आया यमराज, बोला प्रभु क्यों हंस रहे हो? बोले यार तेरे लिए मेरा बड़ा काम हो गया। क्या काम हो गया? बोला हम भी, मेरा जो प्लानिंग शेड्यूल रहता है ना सुबह का, किसको, मेरा एक ही काम ना, किसका प्राण लेना है, किसको बचाना है, तो चित्रगुप्त से डाटा ले लेता हूँ, फिर मेरा आदमी भेज देता हूँ। तो यही सोच रहा था कि स्वर्ग का गेट के बाहर लिट्टी पक्षी है, स्वर्ग का गेट का बाहर में खड़ा है। अब इसका प्राण तो 16 सहस्र योजन में है, ये जाएगा कैसे, वो फिर मरेगा कैसे? जब तक वहां नहीं पहुंचेगा इसको मार नहीं सकते। तो काम तू कर दिया कि उसको लेके वहां छोड़ दिया। अब तू गधा ये नहीं सोचा कि वो अंतरिक्ष में खाएगा क्या, यहाँ स्वर्ग का गेट बाहर कुछ पक्षी मिल जाते थे, खा लेता था, छोटा मोटा चिड़िया उड़िया।
उधर क्या खाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। फिर शनि बाबा आए, शनि बाबा, प्रभु क्यों हंसे? बोले मेरे भी वही टेंशन था, क्योंकि जब तक दशा अंतरदशा योग दुर्योग नहीं लगेगा उसका प्राण हरण होना मुश्किल, उसको दंड नहीं दे सकते। अब इतना बड़ा चिड़िया तुम लेके वहां छोड़ के आएगा, सोचा नहीं कि रिटर्न कैसे आएगा। उड़ते उड़ते रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता था आप लोग ऐसे ही कुछ प्लानिंग करोगे, बोला रुको आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसीलिए तो शिविर है, इसीलिए तो ट्रेनिंग है, इसीलिए तो 1 महीना का प्रोग्राम चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों को जज कर रहा हूं कि कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन कहाँ है। आप सब ठीक है, आपके अंदर विचार अच्छा है, देश का कल्याण करना है, गौ रक्षा करना है, भू रक्षा करना है, जंगल रक्षा करना है, जंगल निर्माण करना है, भारतीय परिवार करके लोगों को स्वास्थ्य पर खाद्य देना, जहर मुक्त खाद्य देना, सब ठीक। गुरुकुल करा के बच्चों को सही संस्कार ज्ञान देंगे, ये भी ठीक है। लेकिन वही हो गया ना, लिट्टी को लेके वहां छोड़ के आओगे, खाएगा क्या? कंसेप्ट को देखना है पहले कि हमारा प्लानिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, वो कैसे प्लानिंग करना, इस बात पे फोकस करना है। तीसरा, आप क्या बोले सर, हम लोग चले गांव के लोगों को समझाने, जाओ, लेकिन उससे पहले एक ज्योतिषीय सूत्र को सुनो। अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम दानम। क्या समझ में आया? बिना पात्र का कैसे? जो योग्य नहीं है। अब सोचो, वो कराटे क्लास, लाठी क्लास, योगा क्लास हरिया को दे दिया हूं, जबकि मेरा सबसे चाहता सब्जेक्ट है, ले सकता था। ले तू ले। मुझे पता है कि इन लोगों को अगर एक दिन इनके साथ बैठूंगा तो पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि ये 2 साल तक योगा क्लास, कराटे क्लास, लाठी क्लास, अस्त्र शस्त्र क्लास ले सकते हैं गुरुकुल में। मेरे को 1 या 2 दिन चाहिए। सुबह से शाम तक बैठूंगा, सारा कुछ अपलोड कर दूंगा ब्रेन के अंदर। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? देख रहा हूं कि इसके लिए पात्र कौन है, उपयुक्त पात्र कौन है। कल मेरा जीवन भर का गुरुकुल का रिसर्च 35 साल का, वो कल जाके गुरुकुल खोलेगा पाएगा या नहीं खोल पाएगा, और खोल के चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। कुंडली मैक्सिमम लोगों का कुंडली में देखा हूँ, पुराने नया लोगों का नहीं देखा अभी तक। और सबका कुंडली में नहीं देखता, मुझे पता है कुछ लोग पलामा वाला है, भगना, ठीक है, चली जा भी वाला भी, आस्ते लेडीज, ठीक है, तो वो भी है। तो मुझे पता है कि कुछ दिन में भाग जाएंगे, स्वाभाविक है, भागना भी चाहिए। जो इस फैक्टर के लिए, इस खेत, देखो बाकी सबके लिए ठीक है, कृषि गुरुकुल हाँ जाके खेती उती कर लेगा, ओह डन। स्वास्थ्य गुरुकुल वो भी देखो, डॉक्टर साहब आए हैं, गणेश भगवान चुपचाप के किसी को कलर लगा के ठीक ठाक कर भी देंगे। स्वास्थ्य गुरुकुल भी इजी है, कृषि गुरुकुल इजी है, स्वास्थ्य गुरुकुल इजी है। पंचगव्य गुरुकुल गौपाथी भी ठीक है, गोबर गौमूत्र ऐसे ही किसी को पेलघा के पीट पाट दिया भी ठीक हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं। घूम रहा है एक, जाओ देखना, गाय के पीछे घूम रही है, क्या नाम है वो अपना, गाय गोकुल गुरुकुल भी टेंशन नहीं है, करे नहीं करे गाय तो चराए। हाँ, तो ये बाकी सारे गुरुकुल, चाहे वो स्वावलंबन और स्वदेशी गुरुकुल हो जाए, क्या करना है, प्रोडक्ट लाना बेचना है, वो किसान पकड़ो, झूठो मूठो बेच दो, बना दो, सब इजी है। लेकिन जब हम गुरुकुल प्योर शुद्ध एजुकेशन गुरुकुल, शिक्षा गुरुकुल, ज्ञान गुरुकुल का बात करते हैं, आध्यात्म गुरुकुल का बात करते हैं, एक बच्चों को आगे, हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारा आगे चल के भविष्य हैं, उनका निर्माण का बात आता है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि पूरा देश का आने वाला समय का मुख्य दंड इसके हाथ में है, सबसे बड़ा काम है। और बाकी गुरुकुलों में एक प्लैनेट स्ट्रांग होने से चलेगा। स्वास्थ्य गुरुकुल के लिए शुक्र का स्ट्रांग हो जाएगा, वो वैद्य बन जाएगा।
जैसे उसका राहु के साथ शुक्र है, तो समझ में आ गया कि ये शुक्र को हाईली एम्पलीफाई करेगा और हो सकता है ये लड़की सबसे बेस्ट नेचुरोपैथी, पंचगव्य, औषधि खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जा सकती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पकड़ लो किसी को कृषि गुरुकुल में जाना है तो मंगल का स्ट्रांग होना चल जाएगा। लेकिन जब एजुकेशन गुरुकुल का बात आता है, शिक्षा गुरुकुल, विद्या गुरुकुल का बात आता है, तो कुंडली में देखना पड़ता है कि नॉट ओनली बृहस्पति, 3 प्लैनेट मिनिमम स्ट्रांग और अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, तब जाके उसे गुरुकुल का आचार्य के बारे में उस लाइन पे छोड़ा जा सकता। 3 प्लैनेट, एक शुक्र, शनि, बुध, ये 3। बाकी गुरु थोड़ा कमजोर होने से भी चल जाएगा। गुरु का वहां बहुत कार्यकर्ता नहीं बनता है, मैनेजमेंट को देखना पड़ता। पकड़ लो तुम्हारे पास प्रचंड ज्ञान है, मेरे पास एक तो है, देखना, एक ज्योतिष सूत्र है, कंकड़ा घरे थिले जति चाकर पुओ धरे छति। समझते हैं? कंकड़ा मतलब कैंसर, कैंसर मीन्स कर्क राशि। जिसका कुंडली में कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बैठा हो, कितना बुरा या अच्छा कंडीशन में बैठा हो। बोलते हैं कि अगर नौकरानी का भी बेटा हो तो धरे छति, मतलब राजा जैसे जिएगा है। कहीं भी उसको कहीं छोड़ दो, राजा है। तो अब बृहस्पति के साथ कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अब वहां डेलीगेट बैठा हुआ है, लो पावर में बैठा है, फिर भी उसके लिए, इसलिए मैं बोलता हूं गुरुकुल के लिए बृहस्पति का बहुत एसेंशियल नहीं है। क्यों बताओ? अभी वो संस्कृत का टाइ 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 चाट रहा है, वो क्या करना है? इन सब का देखो बृहस्पति टॉप में रहेगा, तब जाके वो इतना बढ़िया संस्कृत उच्चारण कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन क्या संस्कृत ही केवल गुरुकुल का आधार है? नहीं ना, क्योंकि आज का जो कलयुग में गुरुकुल का टेक्स्ट क्या है, आपके पास कितना ज्ञान हो, गौधन हो, भूधन हो, जनधन हो, कुछ मूल्य है? हमको ये धनाधन चाहिए। ये नहीं है तो फिर तुमको बोले हट, कल शादी करने भी जाएगा ना तो लड़की भी नहीं देगा। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा एस्पेक्ट है, पहले इसे फुलफिल कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ इस चैप्टर को हटा, अब मूल पे आते हैं। अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम दानम, एट एनी कॉस्ट नहीं देना, और दिया तो कालिदास जैसे मरना पड़ेगा। कालिदास को जानते हो? कहानी सुने हो कालिदास का? जो डाली पे बैठे हुए चल रही। अच्छा, इतना ही सुने हो, आधा सुने हो, पूरा नहीं सुने हो। ठीक है, ऐसा था कालिदास का। वो कालिदास तो बहुत ज्ञानी हुए। ये पार्ट जब मूर्ख थे, वो ज्ञानी कैसे बने? उनका बीबी घिंच के एक लात दिया, ठीक है, मूर्ख है बोल के। फिर वो ऊपर से छत से नीचे गिर गए, तब वो उनके दिमाग में चोट लगा। ठीक है, होश में आया, सामने काली जी का दर्शन हो गया। फिर जाके वो गहन जंगल है, आगे काली मंदिर घर के पास नहीं होता था, जंगल के अंदर होता, तो सीधा चले गए काली के पास। और वहाँ अब जो पेड़ उल्टा काटे वो कैसे काली माँ का पूजा करता होगा बताओ? क्या मंत्र तंत्र जाना होगा, पूजा करता होगा। जो मर्जी जैसा मर्जी करने लगा, फूल दे दे, फूल मुंह में दे दे, चाहे आंख में सिंदूर लगा दे, चाहे कुछ भी कर दे, उसको जैसे समझ में आया। अच्छा, काली साधक लोग होते ही पागल। रामकृष्ण का लाइफ देख लो, नाम भी पड़ गया था पागल भट्टाचार्य। अब रामकृष्ण का मूड हुआ तो पूजा कर रहे तो कर रहे, मूड नहीं हुआ तो तू भूखे मैं भूखे। लोग भोग लेके इंतजार करके बैठे रहते, कब पूजा होगा, कब प्रसाद खाएंगे। होता नहीं है, खाते नहीं है। ये सुबह से घुसा, कब निकलेगा गारंटी नहीं। तो फिर मंदिर कमेटी काली दक्षिणेश्वर में फिर दूसरा पंडित को सेट किया गया। ये लोग, ये जो भक्त आ रहे हैं, इनका पूजा करके दे देगा, और रामकृष्ण अपना करता रहे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि फिर काली बोली हम नहीं खाएंगे,
वो देगा तो खाएंगे। साला भगत पागल माँ पागल। मेरा मेरा जो गुरु है बोलते हैं पागली काली साथ में पगली भगत, पगला भगत, दोनों पागल पागल। ठीक है। अब मेरा गुरु के पास जाओगे ऐसे खाना पकड़े वो पत्थर मूर्ति का मुंह में ठुप खाओ। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी खाता है। तुम साला ब्राह्मण लोग क्या जानते। देखो वाहनम विसर्जनम पुजारम नैवेद्यम स्वाहा, हमारा पूजा ऐसा नहीं है, सीधा मुंह में लेके खा। ठीक है। काली और काली के साथ क्या है भाई, श्मशानालय वासे नहीं, वो भी बेचारी नंग धड़ंग घूमने वाली। ठीक है। मुंडा मालिनी। ठीक है। श्मशानालय वासिनी, मुक्त केसी, कंगी भी नहीं है उसका। कंगी हो तो कंगी करे। तो ऐसा काली को कालिदास पूजा करे। एक दिन पूजा करते करते परेशान हो गया। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, एक दिन गुस्सा आ गया, रूम बंद किया, तलवार काली का तलवार लाया। नहीं सुनेगी तो बुलाते हैं, नहीं आएगी तो गर्दन काट। अच्छा काली को भी पता है पागल आदमी काट के कोई गारंटी नहीं है, मेरे को डबल ड्यूटी, फिर इसको बचाओ। वो काली माँ आके कवा ठक ठक। काली बस अंदर से बोला कौन है बे? मैं काली बुलाया था, तू कौन काली? ठीक, तू ही बुलाया, मैं आया। बोलते कौन काली? जब बुलाया तो तुम नहीं आया, अभी क्यों चिल्ला रही है? भाग जा। बुलाए थे इसलिए मैं आया, तू गर्दन काट देंगे बोल रहे। और क्या करे, गर्दन नहीं कट के जिंदा रहने के क्या है? बीवी का लात खाएं और तेरे पास आए, तो तेरे को पूजा करे 5 साल 10 साल, सुने नहीं तो गर्दन काट देते। तेरा गर्दन में झूले रहेंगे। मुंड मालिनी बना के पहन लेना। फिर काली माँ दरवाजे को मारी, एक लात खुल गया। क्या हुआ? काली मूर्ख आदमी क्या देगा? क्या हुआ? हमको क्या पता क्या हुआ? क्यों बुला रहा है? मुझे नहीं पता। तो अब इसको थोड़ी पता कि ज्ञान भी है, विद्या भी है, बुद्धि भी है, थोड़ी पता है। तो काली माँ को समझ में, माँ तो माँ सब जानती है, सर्वज्ञ सर्व चैतन्य में। तो मारा एक आशीर्वाद, ढड़ाम, सब ज्ञान हो गया। ठीक है। काली को सब कालिदास को सब ज्ञान हो गया। ज्ञान तो हो गया, तो जानते हो अति सर्वत्र गोहितम। ठीक है। अति दाने बलिर्बद्ध, अति माने चकौरवा। अति जहां होता है क्या होता है? तो इसका भी ज्ञान एकदम बृहस्पति जाके बैठ गया ककड़ा घरे। तो ये अपना फिर शुरू हो गया। ठीक है। स्तन जोगी तसो वितहारे काली बोली क्या? चुपिया, तेरे को ज्ञान दिया, तेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया मेरा स्तन जुग सो भी तो सो है? माँ बोल रहे हो, इधर से स्तन दिखाई दे रहा है तुम्हें। दे अभिशाप। ठीक है। कालिदास बोला ज्ञानी है ना, बुद्धिवान तो नहीं है, ज्ञान है, बुद्धि नहीं हुआ है अभी तक। समझ आ रहा है? बोला माँ रुक, क्या क्या अभिशाप दे रही हो? पगला गई होगा। ज्ञान दियो, बुद्धि कहाँ है? तो शिव भगवान के पास गए थे ना, सर छोटा है, बढ़ा दीजिए। तो ले लो, बड़ा लेगा, फिर ये 2 कौन लेके जाएगा? ये दो ले, इसको कौन लेके जाएगा? इतने में वहां जो कालिदास को फिर माँ बुद्धि भी देती है, ज्ञान भी देती है। बुद्धि जब आया तब जाके कालिदास रचित, कभी देखना वो जिनका पुत्र प्राप्ति के लिए कालिदास का एक स्पेशल स्तोत्र है, प्रचंड स्तोत्र है कालिदास का। हृदयम कालिदास रचित हृदयम, कवचम, किलकम, अर्गलम, स्तोत्रम, अष्टकम, शताष्टकम, वो सब बने आउट ऑफ रेंज कालिदास रचित। ठीक है। तो और बड़े बड़े समस्या का समाधान, श्मशान काली सहस्रम, अरे मत बोलो। तो ये सब कालिदास रचित हुआ। उससे पहले कालिदास का नाम कालिदास नहीं था। काली का सेवा करते करते रामकृष्ण आज के डेट में 100 साल पहले द बेस्ट काली भक्त था। उससे पूर्व हुआ कालिदास। और कहते हैं उसके बाद अगर कोई बड़ा काली भक्त था तो कर्ण। तो यहाँ इस स्थान पे क्या कह रहा हूं, अब वही कालिदास क्या हुआ, प्रचंड ज्ञानी हो गया और अपने विद्वत्ता में सबको हराने लगा। कोई एक पंडित उसके सामने 2 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। तब वो एक राजा उसको लाया और अपने नवरात्र में एक रत्न बनाए
फिर वो राजा बोला किसी अच्छा आर्टिस्ट को बुलाया उसका बीवी का चित्र बनाने के लिए। चित्र बना दिया, सबको बुलाया, देखो चित्र कैसा है, आर्टिस्ट कैसा है, बोला बढ़िया है। सबको 100 मार्क दे दिया। कालिदास को बुलाया, देखो, बोला खाक है, नहीं है। बोला क्या बाकी रह गया इसमें? तो बोला तुम्हारा बीवी का जांग में एक ठो काला तिल है, इसमें नहीं है। क्या नाम है वो गिड़ुआ एक्टर का, जो तिल जांग में तिल देखेंगे तो लड़की से शादी करेंगे बोल के, तो क्या था उसका नाम? राजपाल यादव। राजपाल यादव। ठीक है, तो इतने में फिर वो जो तुली था वो फेंका कालिदास के ऊपर, वहां से लग के रानी का फोटो का जांग में लगा। बोला अब ठीक है। राजा का दिमाग खटक गया, बोला इसको फांसी खूंटा में झुलाओ। इसको कैसे पता चला मेरा बीवी का जांग में तिल है? ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्योतिषी था, वो तो आदमी देख के बता देगा कि उसका यहाँ है। वो हम लोग आपका कुंडली देख के नहीं बता देंगे कहाँ काला तिल है। तुमको जिंदगी भर जहाँ नहीं देखा वहां भी बता देंगे वहां काला तिल है। समझ नहीं आ रहा? अब सोचो किसी का यहाँ काला तिल है तो वो तो जिंदगी भर नहीं देखा, लेकिन मैं कुंडली देख के बताता हूँ कि अष्टम में ये बैठा है और ये स्थान में, वहां उसका काला तिल होगा। अब इसका मतलब थोड़ी बोलोगे उसका पैंट खोल के हम देखेंगे। ठीक है, कालिदास उसी लेवल का आदमी थे, सर्वज्ञ थे। तब वो कालिदास अंदर घुसा, लेकिन ये ज्ञानी भी और चतुर भी, ऐसा पॉलिटिक्स किया कि जेल से निकल के पार छुपता रहा। फिर दूसरा राजा के पास जाता है, फिर कभी लिखता है, लिखते लिखते ना एक लाइन छोड़ दिया। उसका जो रचना में कालिदास क्या लिखा थे, क्या क्या उनका साहित्य था? शाकुंतलम और अभिज्ञान, अभिज्ञानम शाकुंतलम और मेघदूतम, चलो बहुत सारे। तो ऐसा कुछ रचना करते करते लास्ट लाइन छोड़ दिया था। राजा ना उसको प्रिंटिंग दुकान में दे छापने के लिए, उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि आधा बाकी है। 2 लाइन ही लिखना है। अच्छा लिखेगा कौन? इतना बड़ा रचनाकार, इतना बड़ा कवि का 1 लाइन लिखेगा कौन? तो फिर बहुत दिन हो गया, कालिदास गायब। फिर राजा बोला कि ऐसा करो, अगर कोई कालिदास को ढूंढ के ला दे, या फिर ये नीचे कालिदास ढूंढ को नहीं, ये नीचे का लाइन जो कंप्लीट कर देगा एग्जैक्ट, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा या 1000 सोने पे आश्रय दूंगा। कुछ ऐसा हुआ, कोई लिख नहीं पाया। तब कुछ दिन के बाद एक वेश्या वहां पर आती है और वो बोलता देखो ये लाइन है। राजा उसके साथ सेट किया, बोला एकदम पक्का, तो उसको देना था। फिर बाकी पंडित लोग बोले नहीं ये नहीं लिख सकती, इसका चेहरा बॉडी हुलिया नहीं कह रहा है कि ये लाइन लिख सकती, ये कालिदास का ही लाइन है, इसी को पता है कालिदास कहाँ है, ढूंढो। राजा उसको कस्टडी में ले लिया, कहाँ है कालिदास? पता नहीं, ये भी नहीं बोल रही है। तब तक कुछ दिन के बाद देखे कि कालिदास बोरा में भर के नदी में मर गया। पिटापुटी किया, फिर वो बड़े बड़े जो सीआईडी फीआईडी बुलाया गया, फिर इसी को ठोके तो बोलती है मैं ही इसको मारा हूँ। क्यों मारे? बोले आप बोले थे आधा संपत्ति देंगे, ये इसी के पास ज्ञान था, मुझे था यही पता है कालिदास है। तो उससे वो ले लिया और उसको वो खाना मांगने आया था, ज़्यादा ज्ञान होने से नील सरस्वती साधन, ठीक है, वो ज्ञानी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद वो मैंने उसे ले लिया। उसके बाद इसको पता चलेगा तो राजा इसी को दे देगा, मुझे नहीं देगा, तो इसको कतो न बोरा में भरो और नदी में फेंको। तब राजा फिर चिंतित हुआ कि कालिदास तो किसी का बिगाड़ा नहीं था, बहुत ज्ञानी, जो भी था वो दे देता था, दानी महात्मा, अपने लिए कुछ रखा नहीं है। ज्ञानी लोग का यही होता है, क्या करेंगे बोलेगा, ज्ञानी लोग बोलो ना अभी क्या करेंगे, ले जाओ। बृहस्पति जिसका टॉप में रहता है ऐसे ही करता है, 12 बालों को क्या करेंगे, ले जाओ। ठीक है, तो कुछ रख नहीं पाते, दे दे। तो फिर वो बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, मीटिंग हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, वो कालिदास का भी कुंडली विश्लेषण हुआ। बताओ क्या पाप कर दिया था जो मर गया? कोई कुंडली में पाप नहीं दिखाई दे रहा है।
मरा क्यों, ऐसा क्यों मर गया? कोई पाप किया था, कोई ग्रह दशा था, कोई मार्केस था, कोई मंगल उंगल शनि महांगल का दशा अंतरदशा था, कुछ नहीं। फिर क्यों मरा? कोई पूर्व जन्म का पाप था? नहीं। फिर क्यों मरा? तो सारे पंडित निष्कर्ष लेते हैं, वो अपना ज्ञान अपात्र में दे दिया। अपात्रे नद्यते ज्ञानम धनम, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ बुलाया कि मुझे एक पात्र भी मिल जाए तो मैं सारा उड़ेल दूं, क्योंकि मुझे पता है किसी के दिमाग में 5-10 हजार जीबी ज्ञान कैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर एक जड़ लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से यहाँ से वहाँ डाटा शिफ्ट हो रहा है तो इंसान से इंसान डाटा शिफ्ट नहीं हो सकता है। रामायण योग वशिष्ठ देख लो, वशिष्ठ राम को लेके ऊपर लेते हैं और सारा कुछ ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसी का नाम तो गुरुकुल है। जिंदगी भर का कमाई एक आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते वो पात्रता को प्रूव करे। और अगर अपात्र है मत दो, ऑल्टरनेटली तुम ही मर जाओगे, हार देगा। ठीक है। अब यहां से दूसरा फैक्ट पे हम लोग चलते हैं। ये जो गुरुकुल का ऊपर आप लोग विचार किए कि अभी क्या करना है,